यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग किसके बारे में समझेंगे? एरिया ऑफ सर्कल के बारे में समझेंगे ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होगा? एक राउंड शेप होगा जिसका सेंटर तुम्हारे पास क्या दिया होगा? ओ से लेके सर्कल के कोई भी एक पॉइंट पे जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। सेम वे में सर्कल के एक पॉइंट से होकर सेंटर को पास करके दूसरे पॉइंट पे टच करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर, जहाँ पे 2 बार रेडियस आता है। क्लियर? तो यहाँ पे डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या बोला है? डी विच इज इक्वल टू 2r देन r विच इज इक्वल टू d/2। ये फॉर्मूला है रेडियस फाइंड आउट करने का, ये मैक्सिमम चैप्टर में यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अभी सर्कल के बारे में 2 वे में समझेंगे। पहला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सर्कल का एरिया क्या होगा? सिंपल वे में फॉर्मूला क्या है? πr²। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है? तो ये तुम्हारे पास सर्कल है, सर्कल के जो सेंटर में जितना भी एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है कि जो सर्कल है उसके बॉर्डर का एरिया का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये 2 वे में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल। फिर इसको एक और नाम भी बोला है, क्या बोला है इसको? पेरीमीटर बोला है। ओके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर? अब नेक्स्ट ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग के पास? सेक्टर। ओके, सेक्टर किसे बोलेंगे? देखो, सेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो कभी सर्कल किसी भी एक एंगल से डिवाइड हो, जैसे कि एक एंगल से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या एक सर्कल है जहाँ पे ये एक एंगल से डिवाइड हो रहा है, थीटा जितना एंगल से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो जो ये स्मॉल एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो थीटा एंगल से डिवाइड हुआ, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया समझते हैं। तो देखो बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले क्या होगा कि माइनर सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा है, तो क्या आएगा? θ/360। ओके, अब यहाँ पे एरिया की बात की तो हमने एरिया ऑलरेडी समझा था। एरिया किसे बोलेंगे? πr²। क्लियर? πr² हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बोला है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एंगल कितना दिया है? θ/360 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या दिया है? πr²। नेक्स्ट क्या बोला है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। अब ये लेंथ क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। ओके, ये आर्क का मतलब क्या है? आर्क का मतलब ये है कि जो माइनर सेक्टर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक लाइन ये बना रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। लेट्स से A to B। ओके, तो ये जो हम लोग के पास है वो क्या है? आर्क है माइनर सेक्टर का। तो ये एक्चुअल में क्या है? लेंथ है। लेंथ किसका है? लेंथ सर्कल का है। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले चीज माइनर सेक्टर बोला है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? θ/360 इंटू। अब लेंथ की बारी है तो हम लोग लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? देखो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? 2πr यूज करेंगे। क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूला याद रहा, ये 2 फॉर्मूला इजी है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा बोला हम लोग के पास? चलो हम लोगों ने तो किसका ढूंढ लिया? माइनर सेक्टर का ढूंढ लिया। अब किसकी बारी? मेजर सेक्टर की ढूंढने की बारी। ओके, यहाँ पे क्या है अपने पास? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? सिंपल चीज, पहले वर्ड पे फोकस करो। क्या लिखा है? मेजर सेक्टर लिखा है। ओके, मेजर सेक्टर लिखा है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि मेजर सेक्टर पे एंगल क्या बन रहा है? 360 माइनस थीटा बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। एरिया क्या होता है? πr²। ओके, πr² हो गया। सेम वे में हम लोग क्या देखेंगे? एरिया ऑफ, लेट्स एरिया नहीं, अब तो इसका लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो मेजर सेक्टर का लेंथ क्या होगा? ध्यान से देखना, मेजर सेक्टर की बात की है। जब कभी मेजर सेक्टर की बात करें तो एंगल कौन सा यूज करना है? 360 माइनस θ/360 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लेंथ बोला है तो लेंथ के लिए हम लोग को ऑलरेडी पता है, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? 2πr। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हम लोग के पास कौन सा खत्म हो गया है? मेजर सेक्टर का। अब सेम वे में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? सेगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि सेगमेंट किसे बोलेंगे। अब देखो मैंने तुमको क्या बोला था कि जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो 2 वे में डिवाइड होता है। पहला तुम्हारे पास क्या इंट्रोडक्शन इसका 2 वे में डिवाइड होता है। पहला सेक्टर के हिसाब से, तो सेक्टर के हिसाब से हमने फॉर्मूला देखा। अब सेगमेंट के हिसाब से फॉर्मूला देखेंगे। पर जो सेक्टर था वहां पे जो एंगल डिवाइड होता है, सर्कल डिवाइड होता है, वो सर्कल कैसे डिवाइड होता है? थीटा जितना एंगल से डिवाइड होता है। सेम वे में बट सेगमेंट में क्या होता है?
सेगमेंट में यहाँ पे ना कॉर्ड से डिवाइड होता है, एक लेंथ रहेगा कॉर्ड, उससे सर्कल डिवाइड होगा। क्लियर? लेट्स से हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, सेक्टर के बारे में समझा था, सेक्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अभी क्या है, सेगमेंट है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट है एरिया रिलेटेड ऑफ टू सर्कल का, कि सेगमेंट जो है वो सर्कल को कैसे डिवाइड करता है, थ्रू द कॉर्ड। ओके, कॉर्ड से अगर जो सर्कल डिवाइड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। जैसे कि अपने पास क्या है, एक सर्कल है, कॉर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे एक पॉइंट पे जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और विदाउट सेंटर को पास किए, जो सेंटर है ये सेंटर ओ से पास नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्या है, अपने पास कॉर्ड है। तो जैसे कि ये कॉर्ड ने ना इस सर्कल को डिवाइड कर दिया, कि जो बड़ा अगर एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो स्मॉलर एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ढूंढना है, ओके, मुझे ये पोर्शन ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर? अब ये ट्राइंगल क्या होगा, ए ओ बी जितना होगा। क्लियर? अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बोला है कि ये अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये किसके जैसा एक्ट करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ माइनर सेगमेंट जैसा बिहेव, सेक्टर जैसा बिहेव करेगा। ओके, ये क्या है, अपने पास माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर में से अगर हम लोग ने ये ट्राइंगल को निकाल दिया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये हम लोग के पास क्या बोला है, ये हम लोग के पास क्या बोला है, माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर में से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर रहे हैं, ए ओ बी को माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हम लोगों ने फॉर्मूले के हिसाब से देखा है कि माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। क्लियर? ये ए ओ बी। ओके, एक और बार समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये हम लोग के पास क्या बोला है, माइनर सेक्टर दिया है, माइनर सेक्टर में से ये ट्राइंगल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनर सेक्टर। ओके, माइनर सेक्टर का मतलब क्या है, थीटा अपॉन 360, एरिया का मतलब क्या बोला है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी दो वे में डिफाइन करता है, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कब यूज करना है, जब राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया होगा, तब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला को यूज करूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो राइट एंगल का मतलब क्या होगा कि थीटा मुझे 90 डिग्री दिया होगा, ये जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो थीटा अगर मुझे अप टू 90 डिग्री दिया होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होगा, ए स्टैंड फॉर साइड। ओके, ए किसके लिए बोला है, साइड के लिए बोला है। क्लियर? बट ये क्या है, हम लोग के पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? गॉट इट और नॉट? अब देखो, अब यहाँ तक तो मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया। क्लियर? अब हमने ये कैसे ढूंढा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस किसके साथ किया, ट्राइंगल के साथ, तब हमें क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब ये ओवरऑल पोर्शन ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल था, ये कॉर्ड से डिवाइड हो गया, ये क्या था, माइनर सेक्टर था। ओके, माइनर सेगमेंट था, सॉरी माइनर सेगमेंट था, ये हमने ढूंढ लिया। बट मुझे ये ढूंढना होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये क्या है हम लोग के पास, ये हम लोग के पास क्या बोला है, मेजर सेगमेंट बोला है। ओके, मेजर सेगमेंट में कैसे ढूंढूंगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग किससे माइनस करेंगे, माइनर सेगमेंट के साथ माइनस करेंगे, तो जाके हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक बार देखते हैं फॉर्मूला क्या है, सेकेंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, मैंने बोला था यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। देखो ध्यान से, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, उसमें से मैं किसको माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा, तो जाके मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर? माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, तो ये चैप्टर में बस इतने ही फॉर्मूला है। क्लियर? तो एक बार लिख लेना,